Welcome to the third lecture of class 11 some basic concepts of chemistry, and it is for ISC board specially as well as for CBSC board also. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, प्रीवियस क्लासेस में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स इनके बारे में डिस्कशन किया था। इफ़ यू हैवेंट वॉच देम येट, प्लीज़ डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th एंड वॉच देम। और ये थर्ड लेक्चर है जो कि कंटिन्यूएशन है उन्हीं दो लेक्चर्स की। इस बार हम देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये क्या होता है। सबसे पहले प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच एन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ओके, एंड प्रिसीजन is the term precision refers to the closeness of the values of different measurements of a quantity. Okay, ये अभी हम थोड़ा सा ना एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशंस लिखा देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले है एक्यूरेसी। सॉरी फॉर द लिटिल बैड हैंड राइटिंग, बट हम समझ सकते हैं इसके थ्रू ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू ईजी होगा। एक्यूरेसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है योर मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट वो किया, सपोज़ करो हमने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया जिसमें हमने A+B दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन से C। ठीक है, A+B के कॉम्बिनेशन से हमने एक प्रोडक्ट बनाया है C। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो मान लो कितना प्योर है, वो 30% समथिंग प्योर है, 30.5% प्योर है ना। ठीक है, ये हमारे को एक्सपेरिमेंटली पता चला। एक्सपेरिमेंट में बाद में जो हमने नापा तो हमें पता चला, लेकिन एक होता है थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब ए और बी कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी जो प्योरिटी परसेंटेज आनी चाहिए वो आनी चाहिए 32 पॉइंट समथिंग परसेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकली, राइट। थ्योरेटिकली जो है वैल्यू वो 32 आनी चाहिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब सी बने, यानी कि जो हम थ्योरम्स या फिर रूल्स लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए। A+B से जो C बन रहा है उसकी वैल्यू थ्योरेटिकली आनी चाहिए 32% है, 0.6% है, लेकिन उसकी आ कितनी रही है, जो वैल्यू है हमारी वो आ कितनी रही है एक्सपेरिमेंटली, वो आ रही है 30%, 30.5% है ना। हमने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ, 30.5% आ रही है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, ये जो हमारी थ्योरी है और उसका एक्सपेरिमेंट हुआ उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। एक्यूरेसी होगी हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है उसमें से हम ट्रू वैल्यू को, नेगेटिव को माइनस कर देते हैं, वो हमारी हो जाती है एक्यूरेसी। ठीक है, अच्छा, तो हम एक्यूरेसी निकालते हैं। सबसे पहले हमारी जो वैल्यू थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कंडक्ट की वो माइनस जो थियोरिटिकल वैल्यू थी वो, है ना। और क्योंकि परसेंटेज में है तो मॉड लगेगा, राइट। तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, 2.1% एक्यूरेट, है ना। 2.1% आ गया है हमारा, राइट। सो द एक्यूरेसी वुड बी 2.1%। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया हमारा। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज़ नथिंग, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है उससे हम ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं, तो दैट इज़ योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल, राइट। अच्छा, जैसे ना हमारा गैस लो होता है PV = RT,
लेकिन ये वाली इक्वेशन ना रियल गैसेस फॉलो नहीं करती, तो उनमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस हमारे पास कोई प्रोडक्ट मान लो कि बनना चाहिए 30.8%, है ना, फॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए उसकी, 100 में से इतना वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स है, और बनना तो वो इतना चाहिए, है ना, पर उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 33.5%। एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसके बाद में हमने बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी हमको, अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनकी मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो दिस इज़ 3 पॉइंट समथिंग नहीं, 2 पॉइंट समथिंग % जो है वो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, राइट। सो एक्यूरेसी कुछ नहीं होता है, एक्यूरेसी इज़ द मेज़रमेंट, वो जो बताता है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज था, राइट। तो ये एक तरह से ये बताता है कि थ्योरेटिकली और नॉर्मली कितना क्लोज बैठी है हमारी वैल्यूज़। अब बात आती है प्रिसीजन की, कि प्रिसीजन क्या होता है, कि हमारी वैल्यू प्रिसाइज है, इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन क्या है, क्या ना, प्रिसीजन, प्रिसीजन इज़ द मेज़रमेंट, है ना। उसमें क्या होता है, हम सपोज़ करते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल ऐसा लेंगे कि लेट अस सपोज़ कि एक स्टूडेंट है ए, हमने मान लिया कि ए एक स्टूडेंट है, इसके हाथ में ना एक कॉइन है, एक कॉइन है जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट वेट हमको पता है कि 15.835 है समथिंग, है ना, 835 है, ग्राम्स है। हमने इस ए बंदे से कहा कि तुम ना एक काम करो, तुम ये कॉइन का वेट लो। तो जब वो वेट लेगा तो क्या होगा, एक बार हमारे पास आया 15.800 ग्राम्स, है ना, दूसरी बार उसने फिर वेट लिया तो उसको मिला 15.890 ग्राम्स, 15.840 ग्राम्स, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी वैल्यू में डिफ्लेक्शन दिख रहा है हमको। ऐसा क्यों हो रहा है, मशीन अलग अलग वेट क्यों दिखा रही है, क्योंकि एयर प्रेजेंट है रूम में, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिससे थोड़ा बहुत वेट में ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो हमारी जो प्रिसाइज वैल्यू है, यानी कि जो हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू थी, दैट इज़ योर 15.835 ग्राम्स, है ना, राइट। सो इसमें इन वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, 15.840 इज़ द क्लोजेस्ट वन, है ना, ये वाली वैल्यू सबसे क्लोज है 15.835 के। सो ये वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, ये होता है इसका मतलब। सो ये वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज भी है, कौन सी, 15.840 जो है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है जो हमने वेट लिया, कंपेयरिंग टू अदर वैल्यूज़। और एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे, एक्यूरेसी हम चेक करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है कि नहीं है उससे। और प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिसीजन मतलब वो जो एक्यूरेसी है उसकी वो कितनी ज़्यादा है ना, दैट इज़ योर प्रिसीजन। हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे इसका। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिकेंट फिगर्स। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एक बार ना थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो कि राउंडिंग ऑफ क्या होती है, क्योंकि ये पुराना ही टॉपिक है। एक बार अपनी बुक से रीड कर लेना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ें तो हमको समझ आ जाए, और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं सारे ही क्वेश्चन करा दूँ बुक के, ओके। सो सबसे पहले हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं एक्यूरेसी की। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट indicates the extent to which an experimentally measured value
is close to the true value. ठीक है, एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एक्यूरेसी इक्वल्स टू मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसलिए लिखा है कि हम एक्सपेरिमेंट को ना कई बार कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हर बार हमें प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, जो हमने एग्जांपल लिया था अभी। सो उनका जो हमने मीन निकाल दिया है, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशंस को लिख के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से माइनस करके हमने मीन निकाला है, एंड उसमें से फिर हमने ये मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है, इसमें डाली है, एंड देन उससे हम ट्रू वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी एक्यूरेट है ये चीज़, राइट? ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रिसीजन? द टर्म precision refers to closeness, its closeness, right? Closeness refers to closeness of the values of different measurements of a quantity. Measurements of a quantity, ठीक है, तो ये होता है प्रिसीजन। अच्छा, हम ना इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे फॉर थ्री स्टूडेंट्स, एक है ए, एक दूसरा स्टूडेंट है बी, और जो लास्ट स्टूडेंट है वो है सी। ठीक है, दे वर आस्क्ड टू वे अ मेटल कॉइन हुज मास इज, एक मेटल कॉइन है, उसका जो मास हमें गिवन है, एग्जैक्ट मास, इट इज़ 10.1564 ग्राम्स। ठीक है, इनसे कहा कि 4 बार इस मेटल कॉइन की मेजरमेंट्स निकालो। अच्छा, तो आप लोग देखो, स्टूडेंट ए है, उसने 10.1572, 10.1568, 10.1570 इतना निकाला। ठीक है, फिर तीनों के इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है, यू कैन सी हियर, है ना? तीनों ने थोड़ी थोड़ी वो निकाली। अब आप मेरे को बताना कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। आप इसका एसेस ले लो, देख लो, स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना? पूरा आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, सो आप मेरे को बताना कि कौन से वाले इंसान की जो वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थी और एंड प्रिसाइज थी। और नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थी और प्रिसाइज थी, एंड जो मेरे को सही आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में नेम लूँगी। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस आउट, है ना? थैंक यू फॉर attending the class, and if you like the video, please subscribe to my channel. I really need your support, guys, and hit the bell icon for more such videos. Thank you.